अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र के साथ आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ शोला की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। ये खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास डिश है। इसे गोश्त की खिचड़ी भी कहा जाता है। ये दो तरीक़ों से बनती है। एक तरीका वो है जो मैंने आपको बताया है, दूसरा तरीका वो है जो आपके लेफ़्ट ओवर सालन बच जाते हैं, आप उसकी भी बना सकते हैं। खाने में बहुत मज़ेदार और अफ़ादियत में बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। तो चलते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर मैंने मोटा वाला चावल लिया है। आप चाहें तो इसे गंदम के साथ और दाल के साथ भी बना सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल चावल के साथ भी बना सकते हैं, खिचड़ी चावल के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो ये वाले मोटे चावल से बनती है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये चावल थोड़ा सा गंदम की शक्ल का होता है, मोटा चावल होता है, हल्का सा ब्राउन कलर इसका होता है। आप अगर यहाँ पर यूएई में रहने वाले हैं तो आप इजिप्शियन चावल भी यूज़ कर सकते हैं। मूंग की दाल मैंने साबुत वाली ली है। आप चाहें तो 3 से 4 दालें मिक्स करके भी डाल सकते हैं, जिसमें मूंग, मसूर, लोबिया, चना, आप अपनी मर्ज़ी की जो भी दाल डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसे फॉलो किया है, वो बनाई है। तो यहाँ पर मैंने साबुत मूंग ली है 1 कप और चावल मैंने लिए हैं 2 कप। इसके 2 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने यखनी गोश्त की तैयार कर लेनी है और दाल बॉईल कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यखनी के अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, नमक डाल के मैंने यखनी तैयार कर ली थी, जिस तरह यखनी तैयार करते हैं। यखनी में और कुछ भी नहीं डालना। तो आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो चुका था। यखनी अलग छान लें, गोश्त अलग कर लें। ये चावल हैं और ये दाल हैं, इन्हें ओवरनाइट भिगो दें या आप 3 से 4 घंटे भिगो दें। दाल को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लिया था। हल्दी ½ टीस्पून है, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर है, गरम मसाला पिसा हुआ ½ टीस्पून है, अदरक लहसुन 1 टीस्पून भरकर है, प्याज 1 छोटा लेंगे, 1 छोटा टमाटर भी लेंगे। अब सबसे पहले हम मसाले की भुनाई करते हैं। मसाला भुनाई के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल यहाँ पे कम रखना है क्योंकि ऑयल हमने तड़के के अंदर डालना है। इसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने गोश्त बॉईल कर लेना है, दाल अलग से बॉईल कर लेनी है। उसके बाद फिर इसकी भुनाई, मसाले की भुनाई की बारी आती है। तो यहाँ पे हमने ऑयल के अंदर ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाने लग जाए तो उसके अंदर हमने प्याज डाल देनी है। प्याज बारीक चॉप करके डालें ताकि मसाले में अच्छी तरह से भुन जाए और नज़र भी ना आए। प्याज डाल देने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, लाइट गोल्डन सा कलर देना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे लाइट गोल्डन कलर आने में। आप देख सकते हैं हमने अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन पेस्ट डाल देने के बाद तकरीबन इसे 1 मिनट फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इसमें आप अदरक की रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा रखें। जैसे आप 1 टेबल स्पून लहसुन ले रहे हैं तो आप 1.5 टेबल स्पून अदरक ले लें, क्योंकि इसके अंदर अगर आप दालें ज़्यादा डालेंगे या आप मूंग की दाल सिर्फ डाल रहे हैं तो दाल के अंदर हमेशा अदरक ज़्यादा डाल देनी चाहिए ताकि एसिडिटी और गैसेस का प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जैसे ही अदरक लहसुन फ्राई हो गया तो मैंने उसके अंदर टमाटर डाल दिए और सारे स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटा सूखा धनिया, गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने दोबारा से इस मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। मसाला बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भुनना है ताकि टमाटर भी हमारे गल जाएं और प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन और सारे स्पाइसेस यकजान हो जाएं। 2 से 3 बार पानी डालना है और इसे अच्छी तरह भुनाई करनी है। यहाँ पे हमने ऑयल देखें कम रखा हुआ था, इसे कम ही रखना है। अब हमने जो गोश्त बॉईल करके रखा हुआ था उसके मैंने हड्डियाँ और गोश्त अलग करके गोश्त के छोटे छोटी सी बोटियों के रेशे बना लिए थे और अब इस मसाले के साथ इनको अच्छी तरह से भूनना है और चम्मच के साथ घोटना है ताकि इसके रेशे मज़ीद थोड़े से बारीक हो जाएं, जिस तरह हलीम में होते हैं। आप चाहें तो फुल बोटियां भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप बोटियां और हड्डियां अलग कर लेंगे और रेशे रेशे बोटियों के कर लेंगे तो खाने में भी और देखने में भी अच्छा भी लगेगा और खाने में आसानी भी होगी। तो थोड़ा सा नमक भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया था। यखनी में आप चख लें नमक। और उसके बाद जो है मैंने उबली हुई दाल डाल दी थी। अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसी स्टेज पे कच्ची दाल भी डाल सकते हैं और उसे थोड़ा सा पानी डाल के इस स्टेज पे आप गला लें, उसके बाद आप चावल डालें। लेकिन मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी टाइम सेव करने के लिए, तो इसीलिए मैंने इस स्टेज पे दाल डाल दी और फिर मैंने भीगे हुए चावल भी डाल दिए। अब मैंने यहाँ पे गोश्त वाली यखनी डाल देनी है।
यखनी यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 कप थी। आपने बहुत ज़्यादा यखनी को पकाना नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे इसी यखनी से चावल गलाने हैं। अगर आपकी यखनी कम ज़्यादा सूख गई है, उसका पानी कम है, तो फिर आप सादा पानी भी डाल सकते हैं। पानी आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालना है। ये चावल रात भर भीगे हुए थे तो ये तकरीबन आधे से पौने घंटे में ये गल गए थे और इसके अंदर ये 2 कप चावल थे तो 6 से 7 गिलास यखनी के थे इसके अंदर। तो आप ख़ुद देख लें, दाल हमारी ऑलरेडी गली हुई थी। अगर आपने दाल कच्ची डाली है तो फिर आपको दाल गलाने के लिए भी उसके मुताबिक 2 गिलास पानी मज़ीद डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दाल गला ली थी, गोश्त गला हुआ था और चावल रात भर भीगे हुए थे तो तकरीबन 6 से 7 गिलास यखनी के थे। मैंने पानी नहीं डाला, उसी यखनी में ये चावल पके हैं। जैसे ही बॉयल आ जाए आपने आंच हल्की कर देनी है और इसे ढक कर हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन हमारे पास 40 से 45 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पे चावल गल चुके हैं, हमने जस्ट इसको ड्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर घोटने की मदद से अच्छी तरह से इसे घोट लिया ताकि हमारे पास जो दाल, चावल और गोश्त के रेशे हैं वो यकजान हो सकें। अभी भी तकरीबन इससे 10 से 15 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पे साथ साथ चम्मच चलाते रहें, साथ साथ आप इसे घोटते रहें ताकि चावल नीचे ना लग जाएं और साथ साथ आपने इसका पानी ड्राई करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप पतली भी रख सकते हैं और गाढ़ी भी रख सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें बहुत थिक होती है। ये जैसे खिचड़ी बनती है उस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट और लगेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं घोटना और बहुत कम भी नहीं, जस्ट आपने इसको नॉर्मल रखना है। जितना मैंने इसको चलाया है उतना ही आपने करना है। अब यहाँ पे देखें, पानी जो हमारे पास नज़र आ रहा था वो भी अब खुश्क हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन इसे गरम गरम ही खाया जाता है। अब आती है इसके तड़के की बारी। तड़के के लिए हमने यहाँ पे ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। देसी घी के साथ इसका जायका मज़ीद दुबाला हो जाता है। एक छोटा मैंने प्याज लिया है, उसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने इतना ब्राउन करना है जितना हमने तड़के के लिए करते हैं, दाल के तड़के के लिए उतना हमने ब्राउन करना है। एक अच्छा सा गोल्डन कलर देना है प्याज को, चम्मच चलाते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। अब इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालनी बहुत ज़रूरी है, इससे एक मुनफरिद सा फ्लेवर आता है तड़के के अंदर। और अच्छी तरह से हल्दी डाल देने के बाद आपने चूल्हे से उतार लेना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि हल्दी हमारी जलने ना पाए। फिर आप इसे तड़का लगा दें खिचड़ी के ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पे सबसे पहले सर्विंग बॉल में डाल ली थी खिचड़ी और उसके बाद फिर मैंने इसको तड़का लगाया था। आप चाहें तो डायरेक्ट पतीले के अंदर भी लगा के और उसे मिक्स कर लें, लेकिन अगर आपने गेस्ट के आगे सर्व करना है तो इस तरह प्रेजेंटेबल होना चाहिए, डिश हमारी अच्छी लगती है। गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर हरी धनिया, हरी मिर्च डाल सकते हैं। धनिया, पुदीना और दही की चटनी के साथ भी इसे खाया जाता है, उसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। प्याज टमाटर का कचूमर बना के भी उसके साथ भी खाई जा सकती है। एक छोटी सी टिप आपको देती चलती हूँ, जिस तरह हमारे घरों में गोश्त के सालन बनते हैं जिसमें चिकन, मटन, बीफ कुछ भी आपका बन रहा है और फिर अगर आपके पास वो बच जाता है तो आपने उसे फ्रीज़ कर लेना है। 2-3 सालन आप इकट्ठे कर लें, फिर उसके बाद आपने उनकी रेशे अलग कर लेने हैं, बोटियों की हड्डियाँ अलग कर लेनी हैं। फिर इसी तरह से ही मसाला प्रिपेयर करें और फिर बाकी प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ख़ुद भी इंजॉय करें, फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें। मिलती हूँ आपसे एक नए दिन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।